कितना बुरा लगता है ना बच्चों को, जब माँ बाप हर बार उनको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ऐसे मत पहन, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत बोल, वहां मत जा, ये मत खा, ऐसे मत खा। बहुत बुरा लगता होगा बच्चों को। और ये विषय कॉमन सा हो गया है। आज हर परिवार इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता जो है माता पिता और बच्चों के बीच में, वो इस कगार पे खड़ा है कि वो एक नाजुक सी डोर बन गया है। संभालने की हजारों कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हाथ से छूटता ही जा रहा है। क्षमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी, और मैं ये कॉमन सा विषय लेके आई हूँ आपके सामने कि जो एक समाज के अंदर, परिवारों में, हर परिवारों के अंदर जो चल रहा है और इसको फेस किया जा रहा है। एक बच्चा जो जन्मा है घर के अंदर, वो जैसे जैसे अपब्रिंगिंग एज हुई उसकी और उम्र बढ़ती गई उसकी, जैसे जैसे बड़ा हुआ, जब वो 4 से 5 साल का हुआ, उसके लिए उसकी दुनिया उसके माता पिता, उसका संसार उसका घर होता है। सबसे सुरक्षित घर उसका घर होता है, सुरक्षित जगह उसका घर होता है। और भगवान कहो या डॉक्टर कहो, पुलिस सिक्योरिटी कहो, कोई भी कहो, या सेना का एक नौजवान कहो, उसके लिए उसके माता पिता होते हैं। उसके लिए हर चीज के लिए उसके माता पिता के पास जाना, बोलना, बताना, हर प्रॉब्लम को शेयर करना, हर इच्छा को बताना। धीरे 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 बच्चा बड़ा होता होता होता, जैसे ही बच्चा 9th-10th क्लास में आता है, वही दुनिया उसके लिए तुच्छ बन जाती है। वही माता पिता जो उसके लिए सब कुछ थे, हजारों गमों की दवा थे, हजारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थे, और उनकी कोख में आके जब वो सोता था तो दुनिया के सब गम भूल जाता था। आज वही लोग उनको चुभने लगे हैं। और दुनिया में बच्चों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो माता पिता। उनको हर जगह पे वो गलत लगते हैं, हर जगह पे वो उनको गलत साबित करने में लगा हुआ है। ये हर घर की कहानी है। मैं आप लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, और उन बच्चों से, स्पेशली ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है, मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिनके लिए उनके माता पिता दुश्मन बन गए हैं। मैं थोड़ा सा बच्चों की नज़रे से देखते हुए कहती हूँ, बुरा लगता है जब हम लोग कहीं से प्लानिंग करके आते हैं कि आज हम सब दोस्त मिल के पार्टी करेंगे। घर पे गए, जैसे ही माता पिता को बताया, माता पिता ने मना कर दिया। गुस्सा आता है कि ये तो हमारी खुशियाँ को छीनने के लिए लगे हैं, ये हमारी खुशियाँ देख नहीं सकते, ये मुझे खुश नहीं देख सकते। ऐसा विचार ही आता है जब आपका मन होता है कि अब मैं सोता रहूं, अब मैं टीवी देखूं, कुछ नहीं करूं। माता पिता उठा के बोलते हैं पढ़ाई कर। कितना गुस्सा आता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा सुख चैन छीनने में लगे हुए हैं। इनको बर्दाश्त नहीं है कि मैं आराम से सो रहा हूं या सो रही हूं। माता पिता को बर्दाश्त नहीं होता है। हम जैसे भी खाना खाते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, तो ऐसे मत खा, तुम ये मत खा, वो माता पिता से बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे जान के दुश्मन हैं। ऐसा बच्चे सोचते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस एक अंधेरे से जिसके अंदर आप लोग गुम हो गए हैं, थोड़ा सा मैं बाहर निकालना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं भी एक माँ हूं। बच्चों का नजरिया भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ये जो प्रॉब्लम्स आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इसको मैं थोड़ा सा सरल करना चाहूंगी, और आपको भी उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करने की जो मैंने कोशिश की है कि इनको मैं बाहर निकालूं, तो वो ये है कि माता पिता न तो आपके दुश्मन हैं, न थे, और न कभी होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपके पल पल का नुकसान और पल पल की खुशी वो जो है वो चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आपका कोई नुकसान न हो। इसीलिए वो 24 आवर आपके पीछे लगे रहते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इसको आप 12 घंटा 24 घंटे का पेमेंट कर दीजिए, कोई आपके पीछे नहीं लग सकता। उनको चिंता है कि ये काम करने के वक्त पे, यानी कुछ करने के वक्त पे सो रहा है, तो तुम उठ जा। तू इस तरीके से खाएगा तो तेरे को पचेगा नहीं, तेरे शरीर में नहीं लगेगा, तू ऐसे मत खा, ये खा। अगर दोस्तों के बीच में पार्टी हुई है तो वहां जाके कोई गलत डिसीजन न ले ले, कोई गलत आदत में न लग जाए, इसलिए वो आपको मना कर देते हैं। पैसों का बहुत सा दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वो आपको पैसे देने से पहले 1000 क्वेश्चंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो आप लोगों के लिए भगवान थे, वो अचानक से आपकी टीन एज के अंदर दुश्मन कैसे बन गए? नहीं बन सकते। वो आज भी दुश्मन नहीं है आपके, कल भी दुश्मन नहीं थे, और कल भी दुश्मन नहीं होंगे, क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी कोई हो नहीं सकता। इसीलिए ये जो खाई बीच में आ गई है, एक दरार बीच में आ गई है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, मैं सोचती हूँ कि दोनों तरफ से कोशिश की जाए। माता पिता भी इस चीज को कोशिश करें कि जो चीज आप सीधा सीधा नेगलेक्ट करते हैं, उसका कारण बच्चों को बताया जाए।
और बच्चे जो बिना सोचे समझे किसी को डायरेक्ट ही इस चीज को समझ लेते हैं ये तो हमारे दुश्मन है, तो उसके पीछे, मना करने के पीछे वजह को जानने की कोशिश करें। आज आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपके कितने भी घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी प्रिय लोग हो, वो नहीं होंगे, इसकी गारंटी है, या उसमें से कुछ एक होंगे, लेकिन अनकंडीशनल आप ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके माता पिता जब भी आप पीछे पलट के देखेंगे वो आपके पास खड़े होंगे। इसीलिए ये आज का समय का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है उन सभी पेरेंट्स के लिए, जब उनके सामने बच्चे ये समझते हैं कि माता पिता हमारे दुश्मन हैं, या माता पिता हमें समझते नहीं हैं। वो आपको समझते ही नहीं, बहुत ज्यादा समझते हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए भले वो आपकी नजरों में दुश्मन बन जाए, लेकिन वो आपको हर बात बोलते रहेंगे जब तक उनकी सांस में सांस है। आज कोई व्यक्ति किसी की नजरों में कब दुश्मन बन जाता है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो उसकी नजरों में गिरता जा रहा हूं, तो वो आपको कहना मना कर सकता है। लेकिन माता पिता को ये स्वीकार है कि कोई बात नहीं, हम इनकी नजरों में अगर दुश्मन बन रहे हैं, हम इनकी नजरों में अगर बुरे बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब ये सफल हो जाएगा तब इसको समझ में आएगा कि हमारा बुरा बनना उनके लिए कितना अच्छा था। इसीलिए पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए, समझना दोनों को होगा, क्योंकि ये बीच का जो अटूट प्यार है किसी और रिश्ते में नहीं हो सकता जो माता पिता और उसकी संतान में होता है। इसीलिए सरलता से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हर रिश्ते को समय दें, हर डिसीजन को समय दें, आपको समझ में आएगा कि ऐसा डिसीजन या ऐसी बात क्यों कही गई।